विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा। पक्ष और विपक्ष में मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक, बालू संकट समेत कई मुद्दों पर हुई नोकझोंक। सदन के बाहर भाजपा का प्रदर्शन। राज्यपाल ने एनसीसी और एनएसएस की भूमिका को राष्ट्र निर्माण में बताया अत्यंत महत्वपूर्ण। युवाओं से विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान। जीरो कार्बन एमिशन इनिशिएटिव पर रांची में कार्यशाला। पर्यावरण हित में कार्बन उत्सर्जन कम करने पर मंथन। विशेषज्ञों ने कार्बन सोखने वाले पौधे को लगाने का दिया सुझाव। और पलामू में संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी। लूट की योजना बनाते हथियार समेत 5 अपराधी गिरफ्तार। लौ नगरी से 4 बदमाश दबोचे गए। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुवाहाटी में एडवांटेज असम के दूसरे संस्करण में निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत में अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में हर स्तर पर बड़े सुधार हो रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी सरकार ने निरंतर काम किया है। भारत को विकसित भारत बनाने में पूर्वी भारत की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। आज पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और इंडस्ट्री में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत की डेवलपमेंट जर्नी में इस क्षेत्र को सबसे आगे बढ़ते हुए देखेगा। मुझे विश्वास है आप इस यात्रा में असम के साथी बनेंगे, साझीदार बनेंगे। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई आज सुचारू तरीके से चली और सदन में प्रश्नकाल भी हुआ। इस दौरान सदस्यों ने संबंधित मंत्रियों से राज्य और जनहित से संबंधित सवाल पूछे। भोजनावकाश के बाद सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी हुई, जिसमें सदस्यों ने भाग लिया। सदन में मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक, बालू संकट समेत कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी हुई। की मंशा को प्रदर्शित करता है। उसने जो चाहा, उनकी जो जरूरत है, उन जरूरतों को यह अभिभाषण पूरा करता है। अध्यक्ष महोदय, झूठ के पुलिंदा कहने वाले से पूछिए जरा कि जितनी चीजें इसमें है, क्या सरकार ने उसे धरातल पर नहीं उतारा? मैं उस और जाना नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा उनकी आवाज बड़ी ऊंची है। ऊंची ऊंची आवाज में बोलकर ये बतलाना चाह रहे थे कि सरकार के वो कितने खैरखा हैं, सरकार के कितने खैरखा हैं। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता अध्यक्ष महोदय। मैं कहना चाहता हूं अपने पहले साथियों को कि हेमंत सोरेन सरकार में बैठे लोगों में वफा ढूंढ रहे हो। हेमंत सोरेन सरकार में बैठे लोगों में वफा ढूंढ रहे हो। बड़े नादान हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। भाजपा विधायकों ने जैक मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर आज विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और सीबीआई से जांच कराने की मांग की।
जैक मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामला आज विधानसभा परिसर में भी गूंजा। भाजपा विधायकों ने इस मुद्दे पर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक बाबूलाल मरांडी ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। इसका मतलब जहां पेपर की छपाई हो रही है और छपाई से लेकर के स्कूल तक पहुंचाने का जो रास्ता है, उस बीच में ही ये सारे पेपर के लीक कराया गया है। और उसमें ये सब काम तभी संभव होता है जब सरकार के लोग शामिल होते हैं। टेंडर ठेका में ये लोग मैनेज करते हैं। इस एजेंसी को देना कहाँ छापे, ये सब पैरवी से जब होने लगता है तब यही सब घटनाएं घटित होती है। मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप ने भाजपा पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि भाजपा राज्य पुलिस की जांच से घबरा रही है। बस यही मनसा उनकी यही है कि उस जांच को प्रभावित किया जा सके। आपका स्टेट पुलिस में आप क्यों आप पीछे भाग रहे हैं? सीआईडी से आप पीछे क्यों भाग रहे हैं? आपको हर काम में सीबीआई ही चाहिए और हर काम में ईडी ही चाहिए। इधर राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने बताया कि कोडरमा पुलिस की पहल पर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी ने बताया कि मामले में गिरिडीह जिले से एक शख्स को पकड़ा गया है जिसने पेपर लीक किया था। गिरिडीह में जब प्रश्न पत्र ट्रक से उतर रहा था तब इस शख्स ने पैकेट को ब्लेड से काटकर एक प्रश्न पत्र निकाला था और उसे लीक कर दिया था। पेपर को रिकव बताने का प्रयास कर रही है या पूरे व्यवस्था को बदनाम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी हम एक ओपन माइंड के साथ खड़े हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी ऐसा एविडेंस हो जो प्रूव कर सके कि पेपर लीक हुआ है, हम लोग उसको दिखना चाहेंगे। अभी तक हमें ऐसा कोई भी तथ्य नहीं मिला है जो ये प्रूव कर सके। जैक मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामला आजकल सत्ता के गलियारे से लेकर सड़क तक गरमाया हुआ है। ये विषय विद्यार्थियों के भविष्य से भी जुड़ा है। ऐसे में पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने की जरूरत है ताकि मेधा को उचित सम्मान मिले। रांची से सरिता की रिपोर्ट। राज्य में बालू संकट का मामला भी आज सदन में छाया रहा। सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधते हुए भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि बालू की किल्लत की वजह से आम लोग जूझ रहे हैं। ये है कि बालू आज प्रधानमंत्री आवास हो, अबुआ आवास हो, हर चीज में बालू का किल्लत है। सरकार ये बताए कि बालू आम लोगों को, गरीब को कैसे मिलेगा, बालू घाट कब नियमित होगा, कैसे लोगों तक बालू पहुंचेगी, पर हाईवा क्या रेट सरकार देगी, प्रधानमंत्री आवास के लिए क्या देगी। थोड़ा माननीय मंत्री जी, इसमें जो जवाब आया वही गोल गोल जवाब है अध्यक्ष। भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू ने आरोप लगाया है कि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार गंभीर नहीं है। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में दुष्कर्म एवं छेड़खानी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और आधी आबादी को सुरक्षा देने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। आपके राजधानी में युवतियों के साथ छेड़खानी के खबरें आते हैं, तो क्या राज्य सरकार हमारी मैया के सुरक्षा को लेकर गंभीर है? मैं यही राज्य सरकार से अनुरोध करूंगी, आग्रह करती हूं कि आप महिलाओं, हमारी बच्चियों के सम्मान की बात करते हैं तो उनकी सुरक्षा की भी बात कीजिए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वयंसेवकों को आज राजभवन में सम्मानित किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले 38 एनसीसी कैडेट्स और 7 एनएसएस स्वयंसेवकों को राजभवन में सम्मानित किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में एनसीसी और एनएसएस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। में सम्मिलित हुए थे और परेड में दिल्ली गए थे, उन सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और वास्तव में उनका प्रदर्शन अच्छा था। उनको आज हमने सम्मानित भी करने का यहाँ पर काम किया।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले 38 एनसीसी कैडेट्स और 7 एनएसएस स्वयंसेवकों को राजभवन में सम्मानित किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में एनसीसी और एनएसएस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से नौजवान देश के इस लड़ाई में अपने को जोड़ रहा है, दिल्ली गए थे और उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी, वहाँ पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। उन सबको आज हमने यहाँ पर सम्मानित भी किया और बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के युवाओं से काफी उम्मीदें हैं, जो विकसित राष्ट्र का सपना साकार करने में महती योगदान दे सकते हैं। कि 2047 में जो विकसित भारत की हम लोग कल्पना कर रहे हैं, वो इन्हीं नौजवानों के बूते संभव हो पाएगा, ऐसा हमारा विश्वास और भरोसा है। राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वयंसेवकों से राज्यपाल ने विकास में योगदान देने की अपील की। इस दौरान एनसीसी के बिहार झारखंड के मेजर जनरल एएस बजाज समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रांची से डीडी झारखंड की रिपोर्ट। झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा आज रांची में जीरो कार्बन एमिशन इनिशिएटिव पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। रांची में जीरो कार्बन एमिशन इनिशिएटिव पर आयोजित कार्यशाला में वक्ताओं ने पर्यावरण हित में कम कार्बन उत्सर्जन पर मंथन किया और इस दिशा में सुझाव दिए। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष शशिकर सामंता ने कहा कि ऐसे पेड़ लगाए जाने चाहिए जो अधिक से अधिक कार्बन सोखे और उन पेड़ों से लोगों को भी लाभ मिले। उन्होंने जोर देकर कहा कि कार्बन उत्सर्जन में इंडस्ट्री की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ऐसे में इंडस्ट्री गाइडलाइन का पालन जरूरी है। इसका बेसिक पर्पस दो है। एक तो आम पब्लिक को जो भी एफर्ट्स होते हैं, जो इंडस्ट्रीज पेड़ लगाती है या सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स उनकी रहती है अगेंस्ट ज़ीरो एमिशन जो हमारा टारगेट है, तो वो अभी झारखंड में उतना ज़्यादा जोर नहीं पकड़ा है। ठीक है, ये लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं, पेड़ लगाते हैं, स्मोकलेस चूल्हा बांटते हैं, मगर इनके कोई सर्टिफिकेशन या कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है कि जिसके कारण हम एट ए टाइम बता पाएँ कि हमारा जो है सिक्वेस्टेशन इतना हुआ। कार्यशाला के दौरान बोकारो स्टील प्लांट के प्रतिनिधि नीतीश रंजन ने भी अधिक से अधिक पेड़ लगाने पर बल दिया। इसका मेन उद्देश्य है कि एक विन विन सिचुएशन लाना, जिसमें जो इंडस्ट्रीज है वो ट्री प्लांटेशन ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, मासिव वे में ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर उस ट्री प्लांटेशन को हम एक दिशा दें जिसके थ्रू हम लोग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी करें और जो हाउस होल्ड है, जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनको भी बेनिफिट हो। वहीं टाटा पिगमेंट इंडस्ट्री से आए एएच खान ने कहा कि क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करना होगा। उन्होंने बताया कि देश को साल 2070 तक कार्बन मुक्त बनाने का लक्ष्य है। हमको ये आज के जो वर्कशॉप है इसमें इनवाइट किया गया है जीरो कार्बन एमिशन के ऊपर में। ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है और पर्टिकुलरली हम कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए, नॉट ओनली कम्युनिटी, क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान रख के ये चीज़ बहुत अच्छा बनाया गया है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो जीएसपीसीबी का इनिशिएटिव है हम इसको आगे लेके चले। हम अपना मैनेजमेंट के साथ में इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इसका मॉडलिटी कैसा है आज हम पर जान लेते हैं। मौजूदा दौर में संतुलन बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि विकास के साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा जा सके। रांची से सरिता की रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत धालबूम के अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजूमदार ने आज जमशेदपुर सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न वार्ड का निरीक्षण कर चिकित्सीय सुविधाओं एवं संसाधनों का अवलोकन किया। उन्होंने मरीजों से भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। देवघर एयरपोर्ट से 30 मार्च से दिल्ली के लिए 2 फ्लाइट की सेवा यात्रियों को मिलने लगेगी। सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इससे यात्रियों और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना मेडिकल कॉलेज की शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार की मिट्टी में त्याग और करुणा है। इसी करुणा की भावना से सेवा करना सच्चा धर्म है। राष्ट्रपति ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में मेडिकल क्षेत्र में भी तकनीक अहम भूमिका निभा रहा है। सभी लोगों से अपील है कि आप आधुनिकतम तकनीकों को अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहें। इससे न केवल रोगियों का इलाज सुगम होगा, बल्कि आपके ज्ञान और कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। किसी भी संस्थान के निरंतर विकास में उस संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे शोध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पीएमसीएच में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। कालाजार और बॉन टीवी पर यहाँ किए गए शोध को दुनिया भर में मान्यता मिली है। संगठित अपराध के खिलाफ पलामू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने जिले के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र में लूट की योजना बनाते एक गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने बताया कि इन लुटेरों के पास से 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और कारतूस समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही चोरी और लूटकांड की 6 वारदातों का भी खुलासा हुआ है। मोहम्मदगंज पुलिस को और हैदरनगर पुलिस को एक गुप्त सूचना मिला था कि जो भीम चूल्हा के पास जो है 5 लोग इकट्ठे हुए हैं और वो लोग कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए वहां पे जो है इकट्ठे हुए हैं। तो उसी के सत्यापन के लिए एसडीपीओ हुसैनाबाद के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया था, जिसमें मोहम्मदगंज, हैदरनगर, देवी, गंगवार और आईपीएस प्रोबेशनर दिव्यांश भी शामिल थे और बाकी ऑफिसर्स और जो पलामू पुलिस के जवान भी शामिल थे। तो इसके सत्यापन के बाद हम लोग जो है 5 लोगों को जो है गिरफ्तार किया है। इधर लॉ नगरी जमशेदपुर में भी पुलिस ने 4 अपराधियों को धर दबोचा है। जुगसलाई थाना क्षेत्र में गोलीबारी मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने इनके पास से हथियार और अन्य चीजें बरामद की हैं। पुलिस कोई भी इनके लिए हम लोग छापेमारी भी कर रहे हैं काफ़ी जगह। इसी में कल दिन में हमें सूचना मिली कि 4 लोग जो जुगसराई थाना क्षेत्र अंतर्गत थोड़े संदिग्ध अवस्था में थे और उनके पास एक हथियार का भी सूचना था। तो पुलिस टीम वहाँ पे पहुंची रेड करने। तो उसमें हमने देखा कि एक महिला निखत परवीन उर्फ पूजा और समीर कालिंदी, जो कि दोनों आपस में भाई बहन हैं, ये दोनों एक हथियार को लेके पतला और विक्की, ये 2 लड़के हैं, इन दोनों को हथियार को सौंपने जा रहे थे। तो पुलिस वहां पे टाइम पे पहुंची, वहां पे हथियार के साथ इन 4 को हमने हिरासत में लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किसानों को बड़ी सौगात देते हुए किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की थी, जिसे राज्य के कई किसान लाभान्वित हुए हैं। गढ़वा के कृषक भी सम्मान राशि मिलने से हर्षित हैं। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। प्रधानमंत्री जी हम लोग के बटन दबाया तो पैसा आया 2000 रुपया, पैसा पहले भी आया था पैसा। मतलब सब हम लोग के राशन भी मिल रहा है फ्री। मोदी जी के तरफ से 2000 रुपया आत रहे हमने के गरीब लोग के सहायता हमने के भेटत बा। बहुत बहुत उनके लिए धन्यवाद। मोदी जी को प्रणाम करते हैं। मोदी जी ने हमें 2000 रुपया हर किसान खाते में डाले और हम तहे दिल से प्रणाम करते हैं कि हम लोग इसी प्रकार से करते रहे। हम लोग किसान आगे बढ़ते रहेंगे, अपना बाल बच्चा को पढ़ाते। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के विरोध में अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा की ओर से आज जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। 30 गांव को जोड़ प्रयागराज महाकुंभ अब समापन की ओर है। कल महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ 13 जनवरी से चल रहा प्रयागराज महाकुंभ संपन्न हो जाएगा। इधर महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 63 करोड़ के पार पहुंच गई है। आज भी पवित्र स्नान को लेकर यहां आस्था का सैलाब दिखा।
भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बावरी ने भी प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाई। उन्होंने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि महाकुंभ की पवित्रता और संगम की दिव्यता ने आत्मा को नई ऊर्जा दी है। और आइए आप देखते हैं विधानसभा समीक्षा। विधानसभा में मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा के पेपर लीक की घटना को लेकर आज जोरदार हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के विधायकों ने पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग की। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक वेल में पहुंच गए और पेपर लीक की जांच की मांग को लेकर जोरदार हंगामा करने लगे। विपक्ष के विधायकों ने कहा कि पेपर लीक कराने वाले माफिया को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सदन में प्रश्नोत्तर काल भी हुआ। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से राज्य में बालू की किल्लत का मुद्दा उठाया। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विपक्ष के आरोपों को निराधार करार दिया। सदन में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि विभिन्न सरकारी स्कूलों में घंटी आधारित शिक्षकों के मानदेय भुगतान और अन्य बिंदुओं को लेकर जल्द ही नियमावली बनाई जाएगी। भोजनावकाश के बाद जेएमएम के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखी और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं भाजपा विधायक सीपी सिंह ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि अभिभाषण के जरिए राज्यपाल से असत्य बातें पढ़वाई गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रांची में पुलिस के संरक्षण में नशाखोरी हो रही है। श्री सिंह ने रोजगार समेत अन्य मुद्दों पर भी राज्य सरकार की जबरदस्त घेराबंदी की। राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष रखते हुए जेएलकेएम विधायक जयराम कुमार महतो ने कहा कि कोयलांचल में रैयतों पर जुल्म हो रहा है। मांडू के कई गांवों में 2 कंपनियां खनन करने वाली हैं। इसके विरोध में 500 से ज्यादा महिलाएं धरना पर बैठी हैं। लगता है कि इस राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा है। यहां रैयतों पर जुल्म ढाया जा रहा है। झारखंड का लॉ एंड ऑर्डर माफियाओं की जेब में है। जयराम महतो ने कहा कि ऐसे मामलों में संज्ञान में नहीं लिया गया तो बाघमारा जैसी घटना मांडू में भी हो सकती है। जयराम महतो के भाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सभा की कार्रवाई गुरुवार पूर्वाह्न 11 बजे के लिए स्थगित कर दी। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा। पक्ष और विपक्ष में मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक, बालू संकट समेत कई मुद्दों पर हुई नोकझोंक। सदन के बाहर भाजपा का प्रदर्शन। राज्यपाल ने एनसीसी और एनएसएस की भूमिका को राष्ट्र निर्माण में बताया अत्यंत महत्वपूर्ण। युवाओं से विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान। जीरो कार्बन एमिशन इनिशिएटिव पर रांची में कार्यशाला। पर्यावरण हित में कार्बन उत्सर्जन कम करने पर मंथन। विशेषज्ञों ने कार्बन सोखने वाले पौधे को लगाने का दिया सुझाव। और पलामू में संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी। लूट की योजना बनाते हथियार समेत 5 अपराधी गिरफ्तार। लॉ नगरी से 4 बदमाश दबोचे गए।